नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु देव पूरे 18 महीने बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और साल 2022 में 12 अप्रैल को राहु देव वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु देव 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही अन्य राशियों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में ऐसे कुछ अचूक उपाय बताए जाएंगे जिन उपायों को यदि आपने श्रद्धा पूर्वक किया तो राहु देव का ये राशि परिवर्तन पूरे 18 महीने आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। मित्रों, राहु देव एक छाया ग्रह है, इन्हें एक मायावी ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही ये षड्यंत्र के कारक ग्रह भी होते हैं। जिस किसी को ये देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान तक ले जाते हैं, और यदि ये दंड देने पर आते हैं तो आसमान से बैठे व्यक्ति को एक ही झटके में जमीन पर गिरा देते हैं। तो राहु के नाम से हम सभी को डर लग जाता है, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उपाय कर लेते हैं, यदि हम वो पूजा प्रार्थना दान पुण्य कर लेते हैं जो इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि ये राशि परिवर्तन आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु देव मित्र कारक राशि में बैठे हैं या फिर आपकी कुंडली में राहु देव उच्च राशि में बैठे हैं, तो इस वीडियो में बताया गया एक एक शब्द आप अपने जीवन में होते हुए महसूस करेंगे। परंतु यदि आपकी कुंडली में राहु नीचस्थ है या फिर शत्रु राशि में बैठे हैं, तब आपको राहु के उपाय करना अनिवार्य हो जाएगा, और वो उपाय आपको वीडियो के अंत में बताए गए हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये फलादेश आपकी लग्न राशि पर आधारित है। तो आइए जान लेते हैं उन 4 राशियों में से उस पहली राशि के बारे में जिनके लिए राहु देव का ये राशि परिवर्तन रहेगा बेहद खास। वह पहली राशि है मित्रों, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में राहु देव उनके एकादश भाव में गोचर करेंगे, और एकादश भाव में राहु देव की स्थिति को शास्त्रों में बहुत अच्छा बताया गया है। यानी यहाँ से राहु देव आपके आय में वृद्धि करेंगे, आपको आकस्मिक धन लाभ देने की स्थिति भी बनाएंगे। आकस्मिक आपको संतान से संबंधित शुभ समाचार सुनने को भी मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी मेहनत के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु देव का ये राशि परिवर्तन आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, आपके जीवन में जो आपकी मनोकामनाएं थी उनको पूर्ण करेगा। शेयर मार्केट में कार्य करने के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें तो आपको अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको ध्यान किन बातों का रखना है। मित्रों, राहु देव आपकी आय में वृद्धि कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में भी आपको अच्छे फल देखने को मिल रहे हैं, संतान संबंधित भी अच्छे फल देखने को मिल रहे हैं। परंतु क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना है आपको अपने व्यवहार पर, साथ ही अपने रिश्तों पर। यदि आपने अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार में कुछ भी ऊंच नीच की तो आपको देखने को मिल सकते हैं उतार चढ़ाव। साथ ही भाई बहनों के साथ भी अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखिए। यदि आपने इन चीजों का ध्यान दिया और पूरे मेहनत व लगन से मेहनत की, तो राहु देव का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, और अगली राशि है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के जीवन में राहु देव उनके कर्म भाव में स्थित होने जा रहे हैं, और जब स्वयं राहु देव आपके कर्म भाव में आ जाएंगे तो ये आपको कर्मठ बना देंगे। यानी आप अपने कर्म पर पूरा फोकस करेंगे। साथ ही आपके जब कर्मों में उन्नति होगी, यानी जब आप अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में लग्जरी भर देंगे। यानी आपका जीवन पूर्णतया सुखों से भर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी जॉब में उतार चढ़ाव चल रहे थे या कोई टेंशन जॉब के प्रति चल रही थी, तो वो टेंशन भी अब समाप्त होगी। जॉब की टेंशन समाप्त होगी, बिजनेस की टेंशन समाप्त होगी, काम बहुत अच्छा करेंगे, लग्जरी बढ़ेगी, धन से संबंधित चिंताएं भी समाप्त होंगी, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। ये सभी स्थितियां तो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। परंतु ध्यान किन बातों का रखना है? तो ध्यान रखना है आपको अपनी वाणी पर, क्योंकि राहु देव आपको चतुरता तो देते हैं, यानी अपनी बात आप मनवा लेते हैं, लेकिन यदि आपने
विपक्ष बोला तो यही स्थिति आपके विपक्ष में चली जाएगी, यानी आप अपनी ही बातों से अपना ही काम बिगाड़ लेंगे। तो इस चीज का आपको पूर्णतया ध्यान रखना है। साथ ही अपने क्लाइंट्स और फ्रेंड्स के साथ खास तौर से अपने संबंधों में पूरा ध्यान रखिए। इसके अलावा जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि अपने बॉस के साथ और कलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए, अदरवाइज कब कौन आपका शत्रु बन जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। यदि आपने इन सभी चीजों का ध्यान रखा तो ये राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। अब जान लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में राहुदेव उनके छठे भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ बैठ के ये स्थिति शास्त्रों में बहुत ही अच्छी बताई गई है। तो राहुदेव यहाँ बैठकर आपके समस्त शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था तो वहां पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आपके कर्म क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। विदेश से संबंधित भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे, और धन की स्थिति भी आपके जीवन में मजबूत होगी। ये सारी खुशियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगी। परंतु अब जान लेते हैं कि आपको ध्यान किन बातों का रखना है। जहां एक तरफ आपकी जॉब, आपके बिजनेस में प्रोग्रेस हो रही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, साथ ही आपके कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी विजय प्राप्त की, विदेश संबंधित अच्छे योग बने, धन से संबंधित अच्छे योग बने, परंतु ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है स्वास्थ्य पर। यदि आपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रखा, अपनी हेल्थ के प्रति आप जागरूक नहीं रहे, तो फिर आप अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और ये सारी खुशखबरियां आपके हाथों से निकल जाएंगी। दूसरी किस चीज का ध्यान रखना है? आपको फिजूल खर्च पर रोक लगानी है, क्योंकि आप जितना खर्च करने जाएंगे उससे डबल खर्च करके आएंगे। तो इसलिए इस समय पर स्वास्थ्य और फिजूल खर्च पे ध्यान रखिए, तो अन्य सभी स्थितियां आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बना कर देंगे राहुदेव। अब जान लेते हैं चौथी व अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में, वह है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में राहुदेव उनके पराक्रम भाव में आ रहे हैं, और पराक्रम भाव में राहु का होना शास्त्रों में बहुत ही अच्छी अवस्था को बताया गया है। राहुदेव यहाँ बैठकर आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, परंतु मेहनत के उचित रिजल्ट्स भी अवश्य दिलवाएंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। तो आप मेहनत से इस पीरियड में जी ना चुराएं। साथ ही साथ इस समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छे हैं, आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि होगी, साथ ही आपकी आय बढ़ेगी, मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे, भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। ये सभी स्थितियां तो आपको अपने पक्ष में देखने को मिलेंगी, परंतु क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना है आपको अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंधों पर। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ मत बोलिए कि आपके भाई बहनों को बुरा लग जाए। साथ ही आप अपने कार्यों में इतने बिजी रहेंगे कि आप अपने जीवन साथी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि अपने वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनाए रखने के लिए जीवन साथी के प्रति भी ध्यान रखें। तो यदि आपने अपने भाई बहनों का और जीवन साथी का ध्यान रखा, उनके साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखी, तो आपको राहुदेव का ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे परिणाम देकर जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए राहुदेव बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में राहुदेव की प्लेसमेंट शत्रु राशि में नहीं है और नीचस्थ नहीं है। अब जान लेते हैं ऐसे कुछ अचूक उपाय के बारे में जिन उपायों को आप सभी को करना अनिवार्य है। तो वो पहला उपाय है मित्रों, आपको राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम रांग राहवे नमः। एक बार और सुन लीजिए, ओम रांग राहवे नमः। इसका जाप आपको प्रतिदिन शाम के समय पर करना चाहिए। अगला उपाय जो आपको करना चाहिए वह यह है कि आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये राहु के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। इसके अलावा आपको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर एक क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक रखना चाहिए, जिसको आपको हफ्ते में बदल देना चाहिए, यानी एक हफ्ते के बाद उस नमक को बदल दें और वहां पर दोबारा से नमक रख दें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का वास नहीं होगा। यदि आपने इन सभी उपायों को किया तो राहुदेव का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।